हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 से नंबर सोशल साइंस का है। तो सामाजिक विज्ञान यहाँ पे एफ ग्रुप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी यूट्यूबर ने तो बना के डाल दिया होगा, लेकिन हम तो एग्ज़ाम दिलवा करके आए हैं, तब अब सभी को प्रोवाइड करवा रहे हैं आंसर, और सही सही आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और हम तैयारी भी करवाते हैं 9th 10th का सभी सब्जेक्ट का, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। बताने के लिए अभी हम फुर्सत में आए हैं, तो अब सब विद्यार्थी आ गया है, तो सबका अब जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे सही सही। सोशल साइंस का है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो मिलाते जाइए फटाफट। बहुत समय के बाद, यानी कि सभी यूट्यूबर ने पहले से ही बना बना के डाल रहा था रोज़, लेकिन अब हम जो एग्ज़ाम दिलवा के आए हैं बच्चे सबको, इसलिए पीछे हो गए हम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। तो यहाँ पे दूसरा नंबर मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो इनमें से मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय। तो मुख्य पूंजी इनमें से हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का विश्व अर्थव्यवस्था समन्वय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इनमें से हो जाए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर, ये जो है ये शायद ऑप्शन नंबर गलत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत, तो ये गलत हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बिहार राज्य है, कृषि प्रधान देश है, बिहार राज्य कृषि प्रधान देश है। इसके बाद दूसरा में देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो कौन सा प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। जो एग्जाम देकर आए होंगे सभी मिलाएंगे। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिला है। तो यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यहाँ पे हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो 1871 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, करो या मरो। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1850 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों पर। इसके बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? डायर समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में। इसके बाद है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आइए। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है,
चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश? पहले 7 आप को पढ़ गया, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसके बाद है यहाँ पे सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 72वां संशोधन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अशिक्षा भी और गरीबी भी, और इसके बाद बेरोजगारी भी। तो ये जो है तीनों जो है भारत में असफल है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो मध्य युग में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर भूल गए हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधी है, तो इसका हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? कौन सा भाग? दक्षिण बिहार, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है, हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा, तो लोहा जननी है उद्योगों की, क्योंकि लोहा से ही सब चीज़ बनता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। इसके बाद है गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो भागलपुर जिला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हैं, तो वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर बिहार। इसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 49 का। इसके बाद है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिहार। पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जाता है। इसके बाद है यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीविकोपार्जन। इसके बाद है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वोत्तम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नारोजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसके बाद है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सिंचाई पे फसल वहाँ उत्पादन होता है। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसके बाद संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसके बाद है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हो, तो 1971 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कृषि उत्पादों की मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एग मार्क, ऑप्शन नंबर बी एग मार्क। इसके बाद है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्र से। इसके बाद है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, तो धान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेयरी विकास, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1935 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। इसके बाद है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, चरक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो 7% है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है सबसे घटिया कोयला कौन है, पीट कोयला है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा इसका। इसके बाद निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो कौन रोपण फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 78 नंबर का। इसके बाद है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो कितना प्रतिशत, 60% हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ तक तो हो गया 80 तक। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और सभी के पास शेयर कर दे, और जो है सब्जेक्ट का वीडियो डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।